अंधविश्वास और अशिक्षा की वजह से झारखंड में एक अच्छी खासी आबादी है जिनका बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। भोले भाले आदिवासियों को एक नीति के तहत लालच और सुविधाओं का वास्ता देकर उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार कराया गया। इनमें कई मामले में 10 से लेकर 25 साल तक के लोगों के बीच जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अब इसके पीछे की सारी रणनीति समझिए कि कौन सा लालच है जो आदिवासियों को अपना धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म मनाने और उसके प्रचार प्रसार की पूरी स्वतंत्रता है। इसी के चलते लोगों को अपने धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है और ये होता भी है। लोग अपना धर्म छोड़कर जो उनको पसंद आता है उस धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन आज हम प्रोग्राम में आपको ये नहीं बताएंगे कि किन किन राज्यों में किन लोगों ने कौन सा धर्म अपनाया है और उसको अपनाने के पीछे उनका क्या कारण रहा होगा या रहा है। आज हम आपको केवल एक ही राज्य में हो रहे धर्मांतरण के बारे में बताएंगे, झारखंड के बारे में। झारखंड में सभी चर्च अपने अपने तरीके से धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, जिन्हें विदेशों से आर्थिक सहयोग मिलता है। आज हम झारखंड में हो रहे आदिवासियों के धर्मांतरण के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से अवैध धर्मांतरण का खेल जारी है। इस खेल में एक दो नहीं 8 प्रकार के चर्च अलग अलग इलाकों में लगे हैं। 3 चर्च तो झारखंड में वर्षों से कार्यरत थे। वहीं कुछ चर्च दक्षिण भारत से आकर झारखंड के जनजाति बहुल इलाकों में सेवा व शिक्षा के नाम पर अवैध धर्मांतरण कराने में लगे हैं। कुल 8 चर्च झारखंड में काम कर रहे हैं, जिनमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, रोमन कैथोलिक, जर्मन लूथरन, विश्ववाणी, बिलीवर्स, पेंटिकोस्टल चर्च, हेब्रन असेंबली ऑफ गॉड है। ये सभी चर्च अपने अपने तरीके के काम कर रहे हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी CNI को अमेरिका से सहयोग मिलता है, तो रोमन कैथोलिक यानी CR को रोम से, वहीं जर्मन लूथरन को जर्मनी से। दरअसल झारखंड के इन आदिवासी लोगों का मानना है कि ईसाई बनने के बाद लोगों में अपने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक मूल्यों के प्रति जागरूकता आती है। इसी के चलते कई परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया और अपना रहे हैं। और इनका मानना है कि उनके परिवार के ईसाई बनने से किसी सरना आदिवासी परिवार की तुलना में उनके घर में जागरूकता और शिक्षा जल्दी आई। वहीं कई लोग अंधविश्वास में भी पड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके परिवार में हमेशा से लोग बीमार रहते थे, लोग उनके परिवार से दूरी बनाकर रहते थे, तो किसी परिवार को कुछ और समस्याएं रहती है। इन सब परेशानियों को लेकर परिवार झाड़ फूक कराने चर्च चले जाते और फिर पादरी उन्हें बहकाकर उनसे ईसाई धर्म कबूल करा लिया जाता था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनकी सारी समस्याएं ईसाई धर्म अपनाने के बाद खत्म हो गई और वो इसी धर्म को अपनाकर रखेंगे। झारखंड के खूंटी, सिमडेगा, गुमला, सोरदगा और लातेहार जिलों में पहले 15 से 20 किलोमीटर पर कोई चर्च दिखता था, लेकिन अब तो 2 से 3 किलोमीटर पर चर्च दिखाई दे रहा है। झारखंड में पहले से काम कर रहे चर्च के बजाय सबसे ज्यादा तेजी से विश्ववाणी और बिलीवर्स चर्च ने अपना काम फैलाना शुरू किया है। दरअसल कई परिवार सरना आदिवासी थे, लेकिन बाद में ईसाई बन गए। जब सरना और ईसाई आदिवासी के बीच शादी होती है तो अनुष्ठानों को लेकर थोड़ी विकट स्थिति पैदा होती है, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकल लिया जाता है। लेकिन अब झारखंड में किसी भी आदिवासी का ईसाई बनना या कोई और धर्म स्वीकार करना धार्मिक स्वतंत्रता का मसला नहीं है। अब यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक मसला है और आने वाले दिनों में इसे लेकर विवाद बढ़ सकता है। बीजेपी और उसके संगठनों का आरोप रहा है कि चर्च लालच देकर भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रहा है। ऐसी मांग हो रही है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर किया जाए। इनका तर्क है कि कोई अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति का फायदा एक साथ नहीं ले सकता। बीजेपी प्रदेश में आदिवासियों के ईसाई बनने का मुद्दा हमेशा से उठाती रही है। रघुवर दास की सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी सरकार ने झारखंड रिलीजियंस फ्रीडम बिल 2017 पास किया था। दरअसल यहाँ धर्मांतरण विरोधी बिल है। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन करता है तब भी उसे पहले प्रशासन को जानकारी देनी होगी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन ने चर्च के पादरी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस मामले की खबर मीडिया को लगी तो राज्य की सियासत भी गर्मा गई। 5 जून 2022 को रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी ने बिरसा मुंडा विश्वास रैली आयोजित की। इस दौरान पूर्व CM रघुवर दास ने
खूंटी मामले का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में कराया गया है। जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमने विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पारित कर केंद्र की बीजेपी सरकार को भेजा। बीजेपी ने अब तक इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों आदिवासियों को उनका धर्म कोड नहीं दिया जा रहा? हमारी जनसंख्या से कम आबादी वालों का अपना धर्म कोड है, तो फिर हमारे आदिवासियों भाइयों का अलग धर्म कोड क्यों नहीं है? प्रोग्राम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको सरना धर्म कोड के बारे में बताते हैं। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यहाँ है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा कहते हैं कि देश भर में 12 करोड़ से अधिक आदिवासियों का अपना धर्म है। इनकी अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना पूजा स्थल और अलग रीति रिवाज है। यहाँ संस्कृति परंपरा हिंदू लोग से जुड़ी नहीं है, इसलिए आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लागू किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक सरना धर्म के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का लिखित इतिहास देखें तो जेन एक्का ने अपनी किताब क्रिश्चियनिटी एंड द ट्राइबल रिलीजन इन झारखंड में लिखा है कि 1850 में जब पहली बार 4 स्थानीय उरांव आदिवासियों को ईसाई बनाया गया तो कथित रूप से 3 वापस अपने पुराने धर्म में लौट गए या फिर विरोध या सामाजिक बहिष्कार के डर से वहां से भाग गए थे। इस तस्वीर का दूसरा रुख समझे तो साल 2011 की जनगणना बताती है कि राज्य में आदिवासियों की संख्या करीब 26% है, वहीं ईसाइयों की मात्र 4%। अब सवाल उठता है कि साल 1850 से 2022 तक यानी 172 वर्षों में मात्र 4% लोग ही ईसाई बने। ऐसे में लालच देकर ईसाई बनाने वाले आरोपों में कितना दम है, यहाँ भी सोचने वाली बात है। रोमन कैथोलिक चर्च तोरपा के प्रवक्ता विजय गुड़िया ग्राम प्रधान के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। उनका कहना है कि अभी तक किसी भी बालिक या नाबालिग का धर्मांतरण नहीं हुआ। हमारे पास उन बच्चों के अभिभावक का आवेदन आया है। फिलहाल हम उनकी आस्था को चेक कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर उनको संस्कार दिया जाएगा तो वे उस पर कितना खरा उतरेंगे। इसके बाद ही धर्मांतरण की अनुमति दी जाएगी। दूसरी अहम बात यहाँ है कि सभी बच्चों के परिजन पहले ही ईसाई बन चुके हैं। वही कानूनी पहलुओं के बारे में विजय कहते हैं कि धर्म बदलने पर हलफनामा जिला अधिकारी को सौंपना धर्मांतरण करने वाले काम में है, चर्च का नहीं। वह लालच देकर धर्म बदलवाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज करते हैं। उनका दलील है कि चर्च संचालित स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सबका धर्मांतरण कर दिया जाता है? ये सब बस फिजूल की बातें हैं। ईसाई आदिवासी नेताओं को सरना आदिवासियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनके ऊपर हमेशा से दबाव रहा है कि साफ साफ बताए कि सरना है या ईसाई। 70 के दशक में आदिवासियों के जाने माने नेता कार्तिक उरांव के उस कथन से भी सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच की कड़वाहट को समझा जा सकता है। उरांव ने संसद में मांग की थी कि ईसाई आदिवासियों को नौकरियों में जनजाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। सरना आदिवासी समिति के महासचिव संतोष तिर्की आदिवासियों के ईसाई बनने के खिलाफ है। वो भी मानते हैं कि जब कोई आदिवासी ईसाई बनता है तो वो अपनी संस्कृति और जड़ों से कट जाता है। हालांकि वो इसके पक्षधर नहीं है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर कर दिया जाए। हालांकि कुछ को लगता है कि आदिवासियों का धर्मांतरण रुकना चाहिए और कुछ लोग इसे सही मानते हैं। पढ़ने लिखने के मामले में सरना आदिवासियों की तुलना में ईसाई आदिवासी आगे हैं, इसलिए आरक्षण का फायदा वो ज्यादा उठा रहे हैं जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं। उनके जीवन में कई तरह की तब्दीली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के स्तर पर ये सरना आदिवासियों से आगे है। चर्च इसके लिए कई तरह का कार्यक्रम भी चलाता है। ईसाई मिशनरीज के कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं। सरना आदिवासियों के बीच भी यहाँ सामान्य धारणा है कि ईसाई बनने के कारण उनके जीवन में बेहतरी आई है। झारखंड के आदिवासियों में सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच साफ लकीर दिखती है। सरना आदिवासियों के बीच एक धारणा यहाँ भी है कि चर्च उनके खिलाफ साजिश रच रहा है और अंधविश्वास फैलाकर उनके धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि उनकी मौलिकता और पहचान
खत्म कर ईसाई खेमे में लाए जा सके। सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म अपनाने की आजादी है, लेकिन सवाल ये है कि लोग अचानक हजारों साल पुरानी परंपरा छोड़कर दूसरा धर्म क्यों अपना रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात है। इस बारे में सरकार को उन लोगों से बात करनी चाहिए जो ऐसा कर और करवा रहे हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।